नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस फ्रेंड जी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक डांस। ये हमारा डांस का चौथा वीडियो होगा। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो किया है। अगर आप लोगों ने वो तीनों वीडियो मिस कर दिया है तो उनको जाके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब मेरे सीजीएल और सीएचएसएल के कुछ आखिरी महीने बचते थे तो मैं स्टैटिक जीके और करंट को कुछ इसी तरीके से रिलेट कर लेता था ताकि मैं जल्दी भूल ना पाऊँ और कम समय में ज़्यादा आउटकम ले पाऊँ। यही कारण रहा था कि मैं जितना बार भी सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम दिया, मैंने जीएस में खास तौर पे अच्छा स्कोर किया है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पोवाड़ा नृत्य किस राज्य का है? तो पोवाड़ा नृत्य महाराष्ट्र का है। पोवाड़ा नृत्य महाराष्ट्र का। देखिए, पोवाड़ा को अगर उल्टा कीजिएगा तो वड़ा पाव हो जाएगा। पोवाड़ा को अगर उल्टा कीजिएगा तो वड़ा पाव हो जाएगा। और वड़ा पाव कहाँ खाया जाता है? तो वड़ा पाव महाराष्ट्र में खाया जाता है दोस्त, याद रखिएगा। वड़ा पाव महाराष्ट्र में खाया जाता है दोस्त। पोवाड़ा नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। याद रहेगा, वड़ा पाव महाराष्ट्र में खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लावनी नृत्य किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का। लावनी नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र का। वड़ा पाव लावनी। देखिए, लावनी क्या लावनी? तो वड़ा पाव लावनी। क्या लावनी? वड़ा पाव लावनी। याद रखिएगा, क्या लाना है? तो वड़ा पाव लाना है। लावनी क्या लावनी? वड़ा पाव लावनी। और ये महिलाएं द्वारा ढोलक के धुन पे किया जाता है। लावनी नृत्य महिलाओं द्वारा ढोलक के धुन पे किया जाता है। और याद रखिएगा, लावनी यानी कि लावण्या। लावण्या महिलाओं का नाम है, इसीलिए इसे महिलाएं महिलाएं करती है। लावनी नृत्य महिलाएं ढोलक के धुन पे करती है। अगला क्वेश्चन है, धनगाड़ी गाजा किस राज्य का नृत्य है? तो महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। धनगाड़ी गाजा महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में कि महाराष्ट्र को राष्ट्र याद करना है। महाराष्ट्र को राष्ट्र याद करना, क्योंकि महाराष्ट्र के अंत में राष्ट्र छुपा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, धनगाड़ी गाजा में गांजा छुपा हुआ है, गांजा। तो अपने राष्ट्र में गांजा बेन है। अपने राष्ट्र में गांजा बेन है। अपने राष्ट्र में क्या बेन है? तो गांजा बेन है। अपने राष्ट्र में गांजा बेन है। याद रह जाएगा, धनगाड़ी गाजा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, गोवा का वह नृत्य जिसको योद्धा नृत्य के रूप में जाना जाता है? घोड़े मोदनी। गोवा का वह नृत्य जिसको योद्धा नृत्य के रूप में जाना जाता है? घोड़े मोदनी। देखिए, पुराने जमाने में योद्धा लोग ना घोड़े पे लड़ते थे। पुराने जमाने में योद्धा लोग घोड़े पे लड़ाई करते थे। पुराने जमाने में योद्धा लोग जो थे ना, घोड़े पे लड़ाई करते थे। तो याद रह जाएगा, योद्धा लोग घोड़ा। योद्धा लोग घोड़े पे लड़ाई करते थे। योद्धा लोग घोड़े पे लड़ाई करते थे। अगला क्वेश्चन है, ढालो नृत्य किस राज्य का है? तो गोवा का है। ढालो नृत्य किस राज्य का है? तो गोवा का है। देखिए, योद्धा लोग जो घोड़े पे सवार होकर युद्ध करते थे ना, तो वो अपने हाथ में ढाल रखते थे। ढाल समझते हैं ना, तलवार का वार को सहने के लिए एक ढाल होता था, तो अपने हाथों में ढाल रखते थे। तो ढालो नृत्य किस राज्य से हो जाएगा? गोवा, क्योंकि योद्धा लोग ढाल रखते थे। योद्धा लोग घोड़ा पे बैठ के ढाल रखते थे। याद रह जाएगा, ढालो नृत्य किस राज्य का है? तो गोवा का है। अगला नृत्य है कि देखनी नृत्य किस राज्य का है? देखनी नृत्य किस राज्य का है? गोवा का। देखिए दोस्त, देखनी जो है ना, हम लोग योद्धा को ना देखनी, घोड़ा पे एक योद्धा लड़ रहा था, हम लोगों ने उसको देख लिए। देखनी किसको? देखनी योद्धा को घोड़ा पर लड़ते हुए देखनी। योद्धा को घोड़ा पे लड़ते हुए देखनी। योद्धा को घोड़े पे लड़ते हुए देखनी। तो देखनी नृत्य किस राज्य का होगा? तो गोवा का नृत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंगमो नृत्य किस राज्य का है? तो गोवा का। सिंगमो नृत्य किस राज्य का है? गोवा का। सिंगमो में देखिए, सिंगमा 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 मेल आप लोग समझते हैं, सिंगमा मेल। तो घोड़े पे सवार होकर योद्धा जो लड़ता है ना, वो सिंगमा मेल होता है। जो योद्धा युद्ध करता है तो वो तो सिग्मा होगा ही। आजकल छपरी लोग खुद को सिग्मा बताते हैं, तो जो लोग योद्धा घोड़े पे बैठ के लड़ाई करते थे वो तो सिग्मा होंगे ही। तो याद रखिएगा, सिंगमो नृत्य गोवा का है। सिंगमो नृत्य गोवा का है। अगला क्वेश्चन है, कुणबी नृत्य किस राज्य का है? तो गोवा का। कुणबी नृत्य किस राज्य का है? तो गोवा राज्य का है कुणबी नृत्य। देखिए, घोड़े पे योद्धा है कौन बे? कुणबी से कौन बे? घोड़े पे जो योद्धा है वो कौन है बे? कुणबी। घोड़े पे जो योद्धा है वो कौन है बे? याद रखना है, घोड़े पे योद्धा जो ढाल लेके लड़ाई कर रहा है वो कौन है बे? याद रह जाएगा, कुणबी नृत्य कहाँ का है? तो गोवा का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सतरिया का एकांकी नाटक कहलाता है अंकिया नट। सतरिया का एकांकी नाटक कहलाता है अंकिया नट। देखिए, सतरिया का एकांकी 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 समझते हैं आप लोग? एकांत, जहां लोग अकेले में जाके कुछ करता है, एकांत। आप लोग का मान लीजिए कि किसी का आंसर की आया, आंसर की आ गया, तो आप लोग अंक एकांक में देखिए, अंकिया अंकिया में अंक है, तो अंक कहाँ चेक कीजिएगा? एकांक में जाके चेक करते हैं ना, एकांक में कि अच्छा से शांति से। तो अंक कहाँ चेक करते हैं? एकांक में जाके। अंक कहाँ चेक करते हैं? एकांक में। तो एकांकी नाटक कहाँ का होगा? अंकिया नट। अंकिया नाट का हो जाएगा। एकांकी नाटक कहाँ क्या कहलाता है? तो अंकिया नाट कहला जाएगा। तो एकांक में अंक जोड़ता है, एकांक में आंसर की आता है ना, तो एकांक में जाके आप लोग अंक जोड़ते हैं, याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थुल्लल नृत्य किस राज्य का है? तो केरल का है। थुल्लल नृत्य किस राज्य का है? केरल का। केरल को याद रखना है करेला। केरल को याद रखना है करेला। मैंने बताया केरल को याद रखना है करेला। ठीक है, तो देखिए, करेला का सब्जी देख के मुंह फुलल। फुल्लल को थुल्लल याद रखना है। देखिए, फुल्लल फुल्लल लग रहा है, थुल्लल थुल्लल फुल्लल। तो करेला का सब्जी देखता है ना तो मुंह फूल जाता है कि हम लोग करेला की सब्जी नहीं खाएंगे। करेला की सब्जी तीता लगता है ना, तो करेला का सब्जी देख के मुंह थुल्लल, मुंह फुल्लल। करेला का सब्जी देख के मुंह फुल्लल। तो थुल्लल नृत्य किस राज्य का है? केरल का। अगला क्वेश्चन है, चकियार नृत्य किस राज्य का है? तो केरल का। इसको भी केरल को करेला याद रखना है। ठीक है, चकियार। चकियार में देखिए, चकियार में चकियार है।
चक यार, चकयार में चकयार। तो देखिए करेला का है तो क्या हुआ, थोड़ा सा चक यार, थोड़ा सा चक जा यार। मान लो कि सब्जी करेला का ही है तो क्या हो गया, थोड़ा सा चख लो यार, मुंह क्यों फुला के रखे हो, थोड़ा सा करेला का सब्जी चख लो यार। तो चकियार नृत्य केरल का, चकियार नृत्य केरल का, याद रखिएगा ये हास्य नृत्य है, ये हास्य नृत्य है। अगला क्वेश्चन है ओपन्ना नृत्य किस राज्य का है, तो केरल का। ओपन्ना नृत्य किस राज्य का है, केरल का है, ठीक है। अपना, ओपन्ना में देखिए ओपन्ना लग रहा है अपना जैसा, ओपन्ना लग रहा है अपना जैसा, अपना जैसा, अपना खा नहीं रहा है, मुझे बोल रहा है चखिया। मतलब जो दोस्त उसको बोल रहा है ना थोड़ा सा चख यार करेला का सब्जी, वो खुद खा नहीं रहा, तो उसको बोलता है कि जिसको बोल रहा था कि अपना तो खा नहीं रहा और मुझे बोल रहा है थोड़ा सा चख यार। तो ओपन्ना नृत्य किस राज्य का होगा, केरल का। अपना खा नहीं रहा और मुझे बोल रहा है चख यार, और यह विवाह नृत्य है। ओपन्ना नृत्य एक विवाह नृत्य है, और ओपन्ना नृत्य किस राज्य से हो गया, केरल से, क्योंकि अपना चख नहीं रहा और मुझे बोल रहा है खा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है थिरुवाथिरा, थिरुवाथिरा कली नृत्य किस राज्य का है, तो केरल का। थिरुवाथिरा नृत्य किस राज्य का है, केरल का। देखिए थिरु, थिरु, थिरु लग रहा है तिरु जैसा, तिरु, थिरु जैसा तिरु। तो केरल का राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से रिलेट कर लीजिएगा थिरु, स्टार्टिंग में तिरु, थिरु। तो केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम, केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम, याद रह जाएगा। और ये महिला समूह नृत्य है, थिरुवाथिरा महिलाएं समूह में नृत्य करती है, थिरुवाथिरा में महिलाएं समूह में नृत्य करती है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ कि जिस नृत्य के लास्ट में कली लग जाए ना, जिस नृत्य के लास्ट में कली लग जाए तो आपको केरल या लक्षद्वीप आंसर करना है, केरल या लक्षद्वीप आंसर करना। अगर आप लोग को नहीं पता, नहीं याद आ रहा है क्वेश्चन, अगर कली लग गया तो आपको केरल या लक्षद्वीप में कोई एक आंसर टिक करना है, केरल या लक्षद्वीप में कोई एक आंसर टिक करना है। अगला क्वेश्चन है थेयम नृत्य किस राज्य का है, केरल का। थेयम नृत्य किस राज्य का है, तो केरल का। थेयम नृत्य किस राज्य का है, तो केरल का है, याद रह जाएगा थेयम केरल का। तो देखिए यम को, यम जानते थे, यम में यम छुपा हुआ, यम, यम तो पढ़ा लिखा होगा, यम पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि वो सभी लोगों का जीवन मृत्यु का खबर रखते हैं, तो यम तो पढ़ा लिखा होगा। थे यम तो पढ़ा लिखा थे यम। और पढ़ा लिखा क्यों थे यम, क्योंकि केरल में, केरल से क्या संबंध हो गया पढ़ा लिखा, क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा लोग पढ़ा लिखा होता है, केरल में सबसे ज्यादा लोग पढ़ा लिखा रहता, तो पढ़ा लिखा थे यम, पढ़ा लिखा थे यम, पढ़ा लिखा थे यम। तो कहाँ से होंगे यम, केरल से होंगे यम। तो थेयम कहाँ से का नृत्य है, केरल का, याद रह जाएगा। थेयम किस राज्य का नृत्य है, तो केरल का। और यह एक अनुष्ठानिक नृत्य है, थेयम एक अनुष्ठानिक नृत्य है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है खासी जनजाति द्वारा साध मस्ती ये या विजय नृत्य किस राज्य में किया जाता है। खासी जनजाति द्वारा साध मस्ती ये या विजय नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो मेघालय में। मैंने बताया मेघालय को मेघ याद करने के लिए, मेघालय को मेघ याद करने। देखिए दोस्त मेघ आ गया, मेघ आ गया तो अब तो बारिश होगा, मेघ आया तो अब बारिश होगा, बारिश होगा। अब बारिश होगा तो मस्ती तो आएगा, मस्ती है। अब बारिश मतलब मेघ आ गया, अब बारिश होगा, अब हम लोगों का मस्ती है, मतलब गांव घर में बच्चा लोग बारिश में नहाता है ना, तो मेघ आ गया अब बारिश होगा, तो अब उसका नहाना मस्ती है, मतलब उसका मस्ती है, याद रह जाएगा। मेघ आया यानी बारिश होगा, अब मस्ती है। आप लोग दोस्त इस सवाल को ना ऐसे ऐसे ट्रिक से मैं करा रहा हूँ कि आप लोग कभी नहीं भूल पाइएगा। अगर एक दो बार वीडियो देख लेते हैं या पीडीएफ एक दो बार और देख लेते हैं, तो आप लोग जब भी ये क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आप लोग मेघ ढूंढने लगिएगा, मस्ती है देखिएगा ना तो मेघ ढूंढने लगिएगा। इसको खांसी, इसको खांसी जनजाति थैंक्स गिविंग नृत्य भी बोलते हैं, मतलब इसको खांसी थैंक्स गिविंग नृत्य भी बोलते हैं। इस नृत्य को ना खांसी जनजाति द्वारा थैंक्स गिविंग नृत्य बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ठुमड़ी संबंधित है कत्थक से, ठुमड़ी संबंधित है कत्थक से। देखिए ठुमड़ी में ठुमका, ठुमड़ी में ठुमका दिख रहा है, ठुमड़ी को ठुमका, ठुमके लगा लगा के थक गए, 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 थक से कत्थक, ठुमके लगा लगा के थक गए, ठुमके लगा लगा के थक गए, याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य पुरुष प्रारूप को क्या कहते हैं, चोलोम्स कहते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के पुरुष प्रारूप को क्या कहते हैं, चोलोम्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रासलीला किस राज्य का नृत्य है, तो मणिपुर का। रासलीला किस राज्य का नृत्य है, मणिपुर का। देखिए रासलीला मतलब गांव घर में कोई बोलता है ना रासलीला कर रहा है तू, मतलब नौटंकी करता है ना उसको बोलता है रासलीला, रासलीला कर रहा है, ज्यादा मनी कमा लिया अब रासलीला कर रहा है, मतलब ज्यादा मनी कमा। मनी को मैंने बोला मणिपुर को मनी याद करने के लिए, मणिपुर को बोला है मनी याद करने के लिए, मतलब ज्यादा मनी कमा लिया अब रासलीला कर रहा है, याद रह जाएगा। और ये कृष्ण राधा को समर्पित नृत्य, रासलीला नृत्य है ना, कृष्ण राधा को समर्पित नृत्य है। अगला क्वेश्चन है खंबा थोईबी नृत्य किस राज्य का है, मणिपुर का। खंबा थोईबी मणिपुर का, खंबा थोईबी में खंबा दिख रहा है, खंबा थोईबी में खंबा दिख रहा है। तो देखिए खंबा पे चलता है मनी कमाने, वो लोग जो एक होता है ना जो कलाकार खंबा पे चलता है, खंबा पे चलता है, खंबा पे चलता है, ठीक है। एक खंबा पे इधर से एक लेडीज चलती है, एक लेडीज इधर से चल रहा है, एक पुरुष इधर से चल रहा है, वो खंबा पे चलता है, सबको दिखाता है। क्यों चलता है, क्योंकि वो मनी कमाना चाहता है, मतलब वो पैसा कमाने के लिए नहीं ना चलता है। खंबा पे क्यों चलता है, तो पैसा कमाने के लिए चलता है, याद रह जाएगा। खंबा पे क्यों चलता है, तो पैसा कमाने चलता है। खंबा पे क्यों चलता है, तो मनी कमाने चलता है। खंबा पे क्यों चलता है, तो मनी कमाने चलता है। खंबा पे चलता है मनी कमाने, याद रह जाएगा। और ये युगल नृत्य, क्योंकि एक एक तरफ से एक लेडीज रहती है, एक तरफ से एक पुरुष रहता है, दोनों खंबा पे चलता है, तो युगल हो गया ना, ये युगल हो गया, तो यह एक युगल नृत्य, याद रह जाएगा।
अगला क्वेश्चन है नूपा नृत्य किस राज्य का है? मणिपुर का। नूपा नृत्य किस राज्य का है? मणिपुर का। देखिए नूपा, नूपा को रूपा देखिए पढ़ सकते हैं, रूपा, नूपा को रूपा एक ही तरह का लग रहा है, बस थोड़ा सा नो और रो का अंतर। नूपा, नूपा बोलते होंगे तो जहन में आता होगा रूपा, नूपा रूपा। तो रूपा किसका रूप है? मणि का रूप है। रूपा किसका रूप है? मणि का रूप है। रूपया मतलब रुपये किसका रूप है? मणि का ही तो रूप है। तो नूपा नृत्य मणिपुर का है। और ये पुरुष द्वारा किया जाने वाला करताल नृत्य है, कीर्तन के साथ किया जाता है। नूपा नृत्य है ना, पुरुष द्वारा किया जाता है करताल के साथ, करताल के साथ और कीर्तन के साथ। नूपा नृत्य पुरुष द्वारा किया जाता है, करताल नृत्य है जो कि कीर्तन के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध कब लगाया? भरतनाट्यम पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध 1910 में लगाया। देखिए 1910, 10, 10 मतलब बस, बस अब हो गया, अब भरतनाट्यम नहीं चलेगा, बस हो गया, अब भरतनाट्यम नहीं चलेगा, मतलब प्रतिबंध लगा दिया। कोई बोल रहा है बस हो गया, अब ये नाट्य नहीं चलेगा, बस मतलब प्रतिबंध लगा दिया। तो भरतनाट्यम पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध कब लगा दिया? 1910 में लगा दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र का असत्य पर सत्य का जीत का जश्न किस नृत्य द्वारा मनाया जाता है? सोंगी मुखावटे, सोंगी मुखावटे। महाराष्ट्र का असत्य पर सत्य का जीत का जश्न किस नृत्य के द्वारा मनाया जाता है? सोंगी मुखावटे। सोंगी में देखिए सॉन्ग, सोंगी में सॉन्ग है, और सॉन्ग कहाँ बनता है? महाराष्ट्र में बनता है। सॉन्ग कहाँ बनता है? तो महाराष्ट्र में बनता है। गाना गाना जो होता है मूवी वगैरह कहाँ बनता है? तो महाराष्ट्र में बनता है। तो सॉन्ग कहाँ बनता है? महाराष्ट्र में बनता है। तो सोंगी मुखावटे महाराष्ट्र में, सॉन्ग सॉन्ग कहाँ बनता है? महाराष्ट्र में। इस नृत्य में नरसिंह का प्रतिनिधित्व भगवान विष्णु के रूप में होता है। इस नृत्य में नरसिंह का प्रतिनिधित्व भगवान विष्णु के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है मृदु महिलाएं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति को कहा जाता है लास्य। मृदु महिलाएं के लिए उपयुक्त प्रस्तुति को कहा जाता है लास्य। अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य में दो मौलिक पहलू होते हैं, लास्य एवं तांडव। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में दो मौलिक पहलू होते हैं, लास्य एवं तांडव। अगला क्वेश्चन होता है कि लंबाडी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है बंजारा नृत्य का। लंबाडी नृत्य एक लोक नृत्य शैली है बंजारा नृत्य का। देखिए लंबाडी में लंबा है, लंबाडी में लंबा, ठीक है, और बंजारा में बाजरा, बाजरा। आप लोग देखते होंगे ना फसल में, जो भी फसल होता है ना उसमें बाजरा का पौधा सबसे लंबा होता है, बाजरा का पौधा सबसे लंबा होता है। तो बाजरा का पौधा लंबा होता है, बाजरा का पौधा लंबा होता है। लंबाडी नृत्य बाजरा का पौधा सबसे लंबा होता है, याद रह जाएगा, बाजरा का पौधा सबसे लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है बाल्टी नृत्य किस राज्य का है? तो लद्दाख का। लद्दाख को मैंने बोला है लाख याद करने के लिए, लद्दाख को बोला है लाख याद करने के लिए। तो देखिए बाल्टी है, उसमें आप बताइए कितना बूंद पानी होगा? आप बता सकते हैं? लाखों बूंद होगा, लाख से लद्दाख। बाल्टी में लाखों बूंद पानी होगा, बाल्टी में लाखों बूंद पानी होगा, बाल्टी में लाखों बूंद पानी होगा, याद रह जाएगा, बाल्टी में लाखों बूंद पानी होगा। तो बाल्टी में लाखों बूंद पानी होगा, तो बाल्टी नृत्य किस राज्य का है? लद्दाख का है। अगला क्वेश्चन है कि जाबरो नृत्य लोक, सॉरी, जाबरो लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख। देखिए लद्दाख को लाख याद करने के लिए बोले, लाख रुपया था तो जा बड़ो, लाख रुपया के लेके जा, जा बड़ो, जा बड़ो से जा बड़ो, जा बड़ो, जा बड़ो, लाख रुपया लेके जा, क्या हो जाएगा? जा, जा बड़ो लाख रुपया ले जाके जा। तो जा बड़ो लाख रुपया लेके जा, याद रह गया, जा बड़ो लाख रुपया ले जा, लेके जा। तो जाबरो लोक नृत्य किस राज्य का है? लद्दाख का। ठीक है। ये लोसर के दौरान किया जाता है खानाबदोश समुदाय के द्वारा, और लोसल तिब्बत का नववर्ष है, नववर्ष त्योहार है। ठीक है, नववर्ष, लोसर जो है ना तिब्बत का नववर्ष है, याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाली, झुमरा और नांडू भंगी रूप है सतरिया शास्त्रीय नृत्य का। चाली, झुमरा और नांडू भंगी रूप है सतरिया शास्त्रीय नृत्य का। अगला क्वेश्चन है सरायकेला लोक, सरायकेला लोक होगा लोकप्रिय नृत्य है झारखंड, और झारखंड को मैंने बोला है झाड़ी याद रखने के लिए, झाड़ी याद रखने के लिए। ठीक है। तो देखिए सरायकेला में केला, केला का पौधा कहाँ होता है? जंगल झाड़ी में होता है। केला का पौधा कहाँ होता है? जंगल झाड़ी में होता है। केला का पौधा जंगल झाड़ी में होता है। केला का पौधा जंगल झाड़ी में होता है। केला का पौधा कहाँ होगा? झाड़ी में होगा। झाड़ी से झारखंड, केला का पौधा कहाँ होगा? झाड़ी में होगा। झाड़ी से झारखंड, केला का पौधा कहाँ होगा? तो झाड़ी में होगा। अगला क्वेश्चन है मर्दाना झूमर नृत्य किस राज्य का है? झारखंड का। झारखंड को झाड़ी, झारखंड को झाड़ी याद रखना। ठीक है। तो मर्दाना लोग ना जंगल झाड़ी में काम करके पैसा कमाता है। मर्दाना लोग जंगल झाड़ी, मर्दाना लोग कहाँ, मर्द लोग कहाँ कहाँ जाता है काम करने? बहुत जाता है। मर्दाना लोग जंगल झाड़ी में काम करके पैसा कमाता है, याद रह जाएगा, मर्दाना लोग जंगल झाड़ी में काम करके पैसा कमाता है। अगला लोक नृत्य है कि घुड़ी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो हिमाचल प्रदेश का। घुड़ी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का। देखिए मैंने बताया था हिमा और आंचल साथ में घूमती है, इससे पहले जो वीडियो था उसमें बताया था हिमा और आंचल साथ में घूमती है। हिमाचल को हिमा और आंचल याद रखना है, हिमा को हिमा प्लस आंचल याद रखना है। ठीक है। तो मैंने बताया था हिमा और आंचल साथ में घूमती है। तो देखिए हिमा और आंचल साथ में बहुत जगह घूरी, बहुत जगह घूरी, घूरी से घुड़ी लोग नृत्य। कौन घुड़ी? हिमा और आंचल बहुत जगह घूरी, हिमा और आंचल बहुत जगह घूरी, हिमा और आंचल बहुत जगह घूरी, याद रह जाएगा। अगला लोक नृत्य है कि चड़ी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान में। चड़ी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुख्य रूप से कत्थक से संबंधित रियासत थी अवध। अवध जो है ना कत्थक से संबंधित रियासत, अवध कत्थक से संबंधित रियासत था, याद रह जाएगा।
अगला क्वेश्चन है खोड़िया नृत्य किस राज्य का है? तो हरियाणा का। खोड़िया नृत्य किस राज्य का है? हरियाणा। खोड़िया में देखिए रिया, खोड़िया में रिया है और हरियाणा में भी रिया है। खोड़िया में भी रिया है और हरियाणा में भी रिया है। रिया रिया याद रह जाएगा। खोड़िया रिया, खोड़िया कहाँ का है? हरियाणा का। याद रह जाएगा खोड़िया हरियाणा का नृत्य, क्योंकि दोनों में रिया रिया है। अगला क्वेश्चन है मटकी नृत्य का संबंध है मध्य प्रदेश से। मटकी नृत्य का संबंध है मध्य प्रदेश से। मैंने बोला है मध्य प्रदेश को पेट याद करने के लिए। पेट क्यों? क्योंकि पेट ना शरीर के मध्य में होता है, मध्य में होता है पेट मध्य में होता है और मध्य प्रदेश भी में भी मध्य छुपा हुआ है। तो मटकी देखिए, मटकी होता है, मटकी भी गोल होता है और मटकी के मध्य में पानी होता है। याद रखिएगा मटकी के मध्य में पानी होता है। मटकी के मध्य में पानी होता है। मटकी के मध्य में पानी होता है। मटकी के मध्य में क्या होता है? पानी होता है। मटकी के मध्य में पानी होता है। मटकी के मध्य में पानी होता है। याद रह जाएगा मटकी के मध्य में पानी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लुड्डी नृत्य किस राज्य का है? पंजाब का। लुड्डी नृत्य किस राज्य का है? पंजाब का। ठीक है, लुड्डी में, लुड्डी लग रहा है लूडो, लुड्डी लग रहा है लूडो। तो लूडो किससे खेलते हैं? पंजा, हाथ के पंजा से खेलते हैं। लूडो किससे खेलते हैं? तो हाथ के पंजा से खेलते हैं। लूडो किससे खेलते हैं? तो हाथ के पंजा से खेलते हैं। तो लुड्डी नृत्य किस राज्य का है? पंजाब का है। अगला क्वेश्चन है जोमाल नृत्य किस राज्य का है? जोमाल नृत्य किस राज्य का है? तो सिक्किम का है। जोमाल सिक्किम का है। जोमाल सिक्किम का है। इसको आप लोग रिलेट कर लीजिएगा, आसानी से रिलेट कर पाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अग्नि नृत्य किस राज्य का है? तो झारखंड का। अग्नि नृत्य झारखंड का है। अग्नि नृत्य झारखंड। देखिए झाड़ी में आप लोग सुनते होंगे झाड़ी में आग लग गया, वहां कोई देखने वाला नहीं रहता है, जंगल झाड़ी में आग लग जाता है। तो अग्नि कहाँ लग गया? झाड़ी में। अग्नि कहाँ लग गया? झाड़ी में। जंगल झाड़ी में आग लग जाता है सामान्यतः, तो अग्नि कहाँ लग गया? झाड़ी में। अगला क्वेश्चन है कोला नालू लोक नृत्य लोकप्रिय रूप से जाना जाता है छड़ी लोक नृत्य के रूप में। कोलन नलालू लोक नृत्य को किस लोकप्रिय नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो छड़ी लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है खोन मस्कट ड्रामा नृत्य प्रस्तुति जो भगवान राम की महिमा को दर्शाती है संबंधित है थाईलैंड से। खोन मस्कट ड्रामा नृत्य प्रस्तुति जो भगवान राम की महिमा को दर्शाता है संबंधित है थाईलैंड से। अगला क्वेश्चन है लोटिया नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान का। लोटिया नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान का। मैंने क्या बताया? राजा को, राजस्थान को राजा का स्थान याद रखने के लिए, राजा का स्थान याद रखने के लिए राजस्थान को राजा का। देखिए पहले राजा लोग का ना चलता था ना, नाम चलता था पहले, राजा लोग का नाम चलता था। लेकिन अब जो है ना राजा लोग का लोटिया डूब गया, मतलब अब कहीं पे राजा होता है? नहीं होता है। अब ना किसका लोटिया डूब गया? अब राजा लोग का लोटिया डूब गया। किसका लोटिया डूब गया? तो अब राजा लोग का लोटिया डूब गया। किसका लोटिया डूब गया? तो राजा लोग का लोटिया डूब गया। याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ऐसा फ्री स्टाइल जिसमें कलाकार जलते हुए धूप से भरे मिट्टी के बर्तन के साथ नृत्य करता है। ऐसा फ्री स्टाइल जिसमें कलाकार जलते हुए धूप के भरे मिट्टी के बर्तन से किया जाता है तो धुनुची नृत्य। धुनुची नृत्य एक ऐसा फ्री स्टाइल जिसमें कलाकार जलते हुए धूप से भरे मिट्टी के बर्तनों के साथ नृत्य करता है तो धुनुची नृत्य। अगला क्वेश्चन है विधि भागवतम एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है आंध्र प्रदेश। विधि भागवतम एक प्रसिद्ध नृत्य है कहाँ का? तो आंध्र प्रदेश का। देखिए आंध्र प्रदेश को अंधा याद करने के लिए बोला है। तो देखिए अंधा लोग को सारा विधि बताना पड़ेगा। अंधा लोग को, वो अंधा है उसको कुछ नहीं पता है, तो अंधा लोग को सारा विधि बताना पड़ेगा कि क्या क्या विधि है। तो अंधा लोग को सारा विधि बताना पड़ेगा। अंधा लोग को ना सारा विधि बताना पड़ेगा। अंधा लोग को सारा विधि, तो किसको विधि बताना पड़ेगा? अंधा लोग को विधि बताना पड़ेगा। याद रह जाएगा किसको विधि बताना पड़ेगा? तो अंधा लोग को विधि बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग होने वाले हाथों के इशारे को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा कहा जाता है। हाथों के इशारे से मुद्रा कमाओ। याद करना है कि हाथों के इशारों से मुद्रा कमाओ। मुद्रा, मुद्रा पैसा होता है, हाथों के इशारों से मुद्रा कमाओ। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में होने वाले हाथों के इशारे को क्या कहा जाता है? तो मुद्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रासलीला की शुरुआत सबसे पहले 1779 में एक नृत्य शैली के रूप में हुई थी भाग्यचंद्र मेतई राजा के द्वारा। रासलीला की शुरुआत सबसे पहले 1779 में नृत्य शैली के रूप में हुई थी तो भाग्यचंद्र मेतई राजा के द्वारा। और रासलीला कहाँ का नृत्य है? मणिपुर का। मैंने क्या बोला? ढेर मनी कमा लिया तो रासलीला कर रहा है। ढेर मनी कमा लिया तो रासलीला कर रहा है। याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है डंडा नाचा नृत्य किस राज्य का है? ओडिशा का। डंडा नाचा नृत्य किस राज्य का है? ओडिशा का। ओडिशा को मैंने क्या बोला है? उड़ीस याद करना। उड़ीस यानी कि खटमल। उड़ीस यानी कि खटमल। ठीक है, तो उड़ीस को डंडा से मारो। उड़ीस को यानी कि खटमल को ना डंडा से मारो। डंडा से किसको मारो? उड़ीस को मारो। डंडा से किसको मारो? तो उड़ीस को मारो। डंडा से किसको मारो? उड़ीस को मारो। याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन है दस कठिया आदिवासी नृत्य संबंधित है उड़ीसा से। दस कठिया आदिवासी नृत्य संबंधित है उड़ीसा से। देखिए उड़ीसा को खटमल याद करना। उड़ीसा को खटमल याद करना। उड़ीसा को खटमल याद करना। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था 7 कोसिया नृत्य, याद है आपको? 7 कोसिया, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था 7 कोसिया नृत्य। 7 कोस तक ना, यहाँ से 7 कोस तक ना, 7 को समझते हैं ना, कोस दूरी का मापक होता है। 7 कोस तक ना उड़ीसी उड़ीसा मतलब खटमल ही, यहाँ से 7 कोस तक ना खटमल ही खटमल है। तो 7 कोस तक अगर खटमल है तो यहाँ से 10 कट्ठा तक तो होगा ही। कट्ठा भी तो
जमीन का मापक है, तो 10 कट्ठा तक भी तो उड़ीस होगा। अगर 7 कोस तक उड़ीस है तो 10 कट्ठा भी तो उड़ीस होगा ही। याद रखिएगा, 10 कट्ठा नृत्य उड़ीसा का है। अगला क्वेश्चन है, कलासम एक नृत्य शैली है कथकली का। कलासम एक लोक नृत्य है कथकली का। काला कसम, काला प्लस सम, काला कसम क्या हो सकता है? काला कसम, काला कसम कली हो सकता है ना, काला कसम कली, काला कसम कली, तो काला कसम कली कथकली, काला कसम कथकली, याद रह जाएगा, काला कसम कथकली। आपके लिए 2 होमवर्क है, बताना है आप लोगों को एलक्का राडी किस राज्य का नृत्य है, एलक्का राडी किस राज्य का नृत्य है। और अगला क्वेश्चन है, संगराई लोक नृत्य किस राज्य का, संगराई लोक नृत्य किस राज्य का। आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना अनिवार्य है। दोस्तों, मैंने लास्ट के अपने 2-3 मंथ में सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम के पहले ऐसा ही किया था, इसीलिए मेरे नंबर अच्छे आए। आप लोग को भी इसी तरह से फॉलो करना है और रिलेटेड करना है। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।